अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और इसको मौजूदा हफ्ता 23 से 29 मार्च 2015 के हवाले बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा हो रही है बुर्ज मीज़ान से। लिब्रा मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तरह दौरा 18 से 31 मार्च दर्जे के 8वें घर में रहते हुए आपके वरासती और कानूनी उमूर में हाइल रुकावटों को दूर कर सकेगा, जबकि 24 और 25 मार्च को ज़ोहरा नेपच्यून तस्दीस की वजह से आर्ट के शोबा में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकेगी और आप अपनी दूर अंदेशी से काम लेकर मुस्तहकम फैसले करने में भी कामयाब रहेंगे। 28 और 29 मार्च को ज़ोहरा मुश्तरी तबी के बायस हालात और वाक़यात का जो एनालिसिस है वो थोड़ा गलत हो सकता है, आपकी असेसमेंट थोड़ा सा डिट्रैक हो सकती है, जिसकी वजह से आपका वक्त भी ज़ाया हो सकता है और जो मेहनत है वो तो यकीनन ज़ाया होगी। इसलिए मुहतात रहिएगा और फौरी तौर पर ये जज्बाती हालत में जज्बात में आकर कोई फैसला करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 23 मार्च को मेहमानों को खुश आमदीद कह सकेंगे और उनकी वजह से आपको कोई अच्छी खबर भी मिल सकेगी। 24 मार्च को अपनी ख्वाहिशात की तकमील करने के साथ साथ समाजी तकरीबात में शिरकत के मौके भी आपको मुयसर आ सकेंगे। 25 मार्च को शिरकत और बच्चों की सेहत का खास ख्याल रखिएगा, जबकि आपके घरेलू मामलात जो हैं उनमें आपकी दिलचस्पी बढ़ रही है, इसलिए अपनी सेहत का भी खास तौर पर ख्याल रखिएगा। 26 मार्च को आपके मददगार अफराद आपके लिए कोई अच्छी खबर लेकर आप तक पहुंच सकेंगे। 27 मार्च को अपनी सेहत की बेहतरी के मुताल्लिक आपको खासा इत्मीनान हासिल हो सकेगा। 28 मार्च को सेहत और खुराक के प्रोग्राम पर अमल दरामद करेंगे, यानी आपने जो शेड्यूल किया होगा अपनी हेल्थ का और अपने जो डाइट के बारे में कुछ प्लानिंग की होगी तो उस पर अमल कीजिएगा, वो आपके लिए बेहतर साबित हो सकेगा। 29 मार्च को आपको अनजानी खुशी महसूस हो सकेगी, जबकि अगर छुट्टियों का मौका आपको मिल रहा है तो उसमें सैर व तफरीह का कोई प्रोग्राम जरूर तय हो सकेगा या बना लीजिएगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साथ साथ के जो हामिदिन में 23, 24, 25 और 29 मार्च, जबकि मनफी असरात के हामिदिन जो हैं या एहतियात तलब दिन 27 और 28 मार्च के साबित हो सकते हैं। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तरह मरीज तमाम दर्जे के छठे घर में रहते हुए आपको अपनी सेहत का खास ख्याल रखने की जानब आपकी तवज्जो मरकूज कर सकता है, जबकि अपने मातहत अफराद पर मुकम्मल इंहिसार आपको नए मसाइल से दो चार कर सकता है, लिहाजा बी केयर, मुहतात रहिए। 23 और 24 मार्च को प्लूटो मरीख तस्दीस की वजह से अपने ख्यालात का जो है वो अपना भरपूर इजहार कर सकेंगे, अपना माजी ज़मीर जो है वो उसकी अदायगी आसानी से कर सकेंगे, दूसरे के सामने अपना मद्दे नजर रख सकेंगे, जबकि अपनी गुफ्तगू में तब्दीली करके हालात के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट अपने आप को करने में कामयाब रहेंगे और आपके पॉजिटिव जो एक्शन है, प्रैक्टिकल एक्शन जो पॉजिटिव है, वो आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जाएगा। 23 मार्च को घरेलू, रोमानवी और खानदानी मामलात में आपकी मुसरफियात बढ़ सकेंगी। 24 मार्च को कोई अहम तकरीब मुनक्कद हो सकती है और इससे अजीज़ व क़रीब से मुलाकात और इसकी वजह से अजीज़ व क़रीब या दोस्त अहबाब से मुलाकात मुमकिन हो सकेगी। 25 मार्च को ज़राए अबलाग से मुस्तफ़ीज़ हो सकेंगे, जबकि अपने मुस्तक़बिल की बेहतरी के लिए भी कोशां रहेंगे। 26 मार्च को रोमानवी और समाजी माहौल से खुशी हासिल कर सकेंगे। 27 मार्च को कारोबारी पोजीशन मजबूत बना सकेंगे या हो सकेगी। 28 मार्च को मुश्तरका तौर पर कोई मददगार मुआहदा तय कर सकेंगे। 29 मार्च को अपने निजी मसाइल को बासानी हल कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए सादा असरात का हामिल तो कोई नहीं है, लेकिन मजमूई तौर पर एहतियात तलब दिन जो है वो 28 मार्च का साबित हो सकता है। बुर्ज कौस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तरह मुश्तरी तमाम माजाजी के नौवें घर में रुजत के हालत में रहते हुए आपके बैरून में मुल्क जो इख्तियार करदा के सफर हैं या आपके तयशुदा सफर जो हैं उनमें खाम की रुकावटों का बाइस बन सकेगी, जबकि आपके तालीमी मैदान तालीमी जो सरगर्मियां उनमें कई किस्म के मिसाइल जन्म लेने का अंदेशा भी सामने आ सकता है, लिहाजा मुहतात रहिएगा और अपने बुजुर्गों से मुशावरत जारी रखिएगा और मुशावरत करके अपने मामलात को सेटल करने की कोशिश कीजिएगा। 28 और 29 मार्च को ज़ोहरा मुश्तरी तरबी की वजह से आपको मुतहम्मिल मिजाजी की ज़रूरत जो है वो बल्कि अशद ज़रूरत पेश आ सकती है, जबकि मौजूदा हालात पर गहरी निगाह रखने की ज़रूरत भी आपके साथ साथ रहेगी। दोनों चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा संजीदगी से लेना होगा आपको। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 23 मार्च को अगर आपको कुछ फरागत का टाइम मिल सके तो आपको अपनी मुस्बत कोशिशें जो हैं उनको जारी रखना चाहिए। अपनी कारोबारी जो सरगर्मियां हैं ये
ان میں آپ کو ترقی حاصل کرنے کے لیے بھی آگے بڑھنا ہوگا۔ 24 مارچ کو قانونی اور عزیز و اقارب کے معاملات میں آپ کی کامیابی ممکن ہو سکے گی۔ 25 مارچ کو بے روزگار افراد کو بہتر روزگار مل سکے گا، جبکہ شریک حیات کی صحت کا بھی آپ کو خاص خیال رکھنا ہوگا۔ 26 مارچ کو کاروباری پوزیشن کے لیے بہتر دن ثابت ہو سکے گا۔ 27 مارچ کو ذرائع ابلاغ سے نجی معاملات میں مدد حاصل ہو سکے گی، جبکہ عزیز و اقارب اور پڑوسیوں سے آپ کے تعلقات استوار ہو سکیں گے۔ 28 مارچ کو کچھ مقامی یا چھوٹے سفر پیش آ سکتے ہیں، سیر و تفریح کا کوئی پروگرام بھی بن سکتا ہے۔ 29 مارچ کو شریک حیات کے ساتھ مستقبل سے متعلق تمام معاملات پر آپ غور و خوض کر سکیں گے، مشاورت کر سکیں گے، اور یقیناً اس کا جو اوپینین ہوگا، جو مشاورت ہوگی یا مشورہ ہوگا، وہ آپ کے فائدے میں جائے گا۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے سعد اثرات کا عام دن 23 مارچ، جبکہ منفی اثرات کا عام دن یا احتیاط طلب دن معمول سے بڑھ کے آپ کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا تیسرا حصہ بھی اختتام پذیر ہوا۔